प्रकार से जो थॉमस अल्वा एडिसन है, ये कहां थे? अमेरिका में थे। कहां थे? तो एक व्यक्ति था, ही वॉज अ बेगर। कैसा आदमी था? जिसके पास में कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना दार था, ना कुछ नहीं था, भिखारी था। कौन था? भिखारी था। उस भिखारी ने मन में एक बार सोच लिया। क्या सोच लिया था? कि आई वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। उस समय ये बात कब की है? 1861-62 की बात है, इस दौरान की, कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनना है। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़े पार्टनर, बहुत बड़े यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने खोज निकाला था। ठीक है, तो मगर इस व्यक्ति के पास में एक ही चीज थी, कुछ नहीं था। ही वॉज हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था, ना घर, ना दार, ना 2 टाइम के खाने का ठिकाना, भिखारी, 2 कपड़े सिर्फ, वो भी मैले कुचेले। बट हिज थॉट्स वाज, उसकी एक इच्छा बोले तो फेथ था, बहुत बड़ा फर्म फेथ था। और फेथ ऐसा नहीं था, कैसा था उसका फेथ? फर्म फेथ, फर्म। ठीक है, फर्म, डंके की चोट वाला फेथ था, डंके की चोट वाला, कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप था। हमारे में से अगर कोई बोले कि मुझे अगर टाटा बिरला के साथ में पार्टनरशिप करना, इज इट पॉसिबल? कोई सोच सकता है? बोलेंगे आप पागल आदमी है। क्या बोलेंगे? हम में से अगर कोई बोलेगा कि आई वांट टू मेक अ पार्टनरशिप विद द टाटा बिरला, बोलेंगे यार पागल आदमी, साला घर में रहने का ना खाने का ठिकाना, इसने पढ़ाना लिखा कुछ और बोला वहां जाके उसके, हाँ भाई नौकरी मिल सकती छोटी मोटी, वहां पे तुम पार्टनरशिप नॉट पॉसिबल। मगर ये आदमी के पास में फेथ था, और फेथ किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में, आई विल टेल यू। तो ये व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे यार जाना है उसके साथ में, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में मुझे पार्टनरशिप करना ही करना है। इस व्यक्ति ने ठान लिया, दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा कुछ नहीं था। नो नेगेटिविटी, नो, क्या बोलते उसको, यहां पे जो लिखा हुआ है, कोई द्वेष नहीं था, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं था। निकले वहां से। अभी टिकट जाने के लिए कहां जाना था उसको? ऑरेंज, ऑरेंज एक सिटी है वहां पे जाना था उसको, न्यू जर्सी में। टिकट के लिए पैसा नहीं था भाई साहब के पास में। क्या करेगा, कहां से लाएगा? भीख तो नहीं मांग सकता है, कोई भीख देगा भी नहीं, भीख देगा उसको भाई, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो व्यक्ति क्या किया, उसने कैसा भी तो भी जुगाड़ कर दे, जो मालगाड़ी जाती है ना, मालगाड़ी वाले ड्राइवर को पूछ ले भाई गाड़ी कहां जा रही है? बोले यार न्यू जर्सी जा रही है। न्यू जर्सी में कहां जा रही है? बोले ऑरेंज जा रही है। ओके, उसने ये नहीं बोला मैं तेरे गाड़ी में बैठता हूं, कि उसको पता है कि ये भगा देगा, मालगाड़ी में आदमी नहीं बैठ के जा सकता है। जो मालगाड़ी होती है जो खुली होती है, ऊपर से कोयले भरा होता है या गिट्टी पत्थर भरे होते हैं उस गाड़ी के अंदर। तो ये व्यक्ति, इसने सोच लिया कि ये गाड़ी जा रही, जाके कहीं और जाके उसने एडजस्ट कर लिया। इसके पास में एक थैली थी, थैली में मैले कुचेले 2 कपड़े थे और दूसरा कुछ नहीं था। उस ट्रेन में जाके बैठ गया। बोले पता है आज न कल, कल न परसों, कहीं ना कहीं हम जाके पहुंच जाएंगे न्यू जर्सी में, जो ऑरेंज जहाज, और उस जगह जाने। फेथ, ओनली फेथ, दूसरा कुछ नहीं। अब वहां ये गाड़ी पहुंच चुकी, कुछ 8-10 दिन के बाद में वहां ये व्यक्ति उतर गए। उतरने के बाद में उन्होंने पता चला कि भाई जाए कहां, इसकी कंपनी कहां पे है। कंपनी ढूंढना शुरू कर दिया इस भाई साहब ने, कंपनी ढूंढ ली। और कंपनी ढूंढने के बाद में वहां पहुंचे, गेट के पास में कंपनी के पहुंचे। वहां जाने के बाद में गेट कीपर बोलता है हेलो भाई साहब कहां जा रहे हो, कौन है हो? वो नीचे से ऊपर तक के देखा इनको सबसे पहले। बोले तुम मैले कुचले, ठीक है। बोले ना आई वांट टू मीट मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। बोले थॉमस अल्वा, औकात तुम्हारी है थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने जा रहे? चल गेट आउट। फिर वो व्यक्ति वहीं खड़े था। इसको बोलते हैं, जो व्यक्ति वहां खड़ा है, डिटर्मिनेशन है, अब न आज न कल मुझे व्यक्ति अंदर बुलाएगा ही बुलाएगा। ठीक है, वहां खड़ा था, हट नहीं रहा वहां से। फिर आके खड़ा हो रहा, ओके यार चल ठीक है, एक मैनेजर से मिला देता हूं, एंट्री मिल जाती है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन। जब हम रिपीटेडली भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कैसे करते हैं? रिपीटेडली। कैसे करते हैं? बोलो एक बार, रिपीटेडली। तो जब करते उसका मतलब ही होता है रिपीटेडली। जब कैसा होता है? रिपीटेडली होता है। एक ही महामंत्र को दोहराते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी चल रही। उस प्रकार से उसने वहां पे थॉमस अल्वा नाम का जप करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति बोला भाई ठीक है अंदर आ जा। आने के बाद में बोला, मैनेजर को बोला, बोले मैनेजर साहब ये बहुत देर से सुबह से लेके शाम तक के खड़ा है बेचारा, इससे कुछ देखिए, इसको कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए। वो व्यक्ति ने अंदर लेके, मैनेजर साहब लेके बोले क्या बात है भाई, क्या क्या काम है तुम्हारा, क्या कर सकते हो, हमारी कुछ मदद कर सकते हो? बोले नहीं मुझे पार्टनर बनना है। बोले पागल है, तुम्हारी औकात है पार्टनर बनने के लिए? बात कर रहे हो पार्टनर बनने के लिए? इस व्यक्ति के मन में बिल्कुल ही डाउट नहीं है, यचकिंचित थोड़ा नहीं है। डायरेक्ट 0 to 100 में से केवल 100 के ऊपर ही काटा जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, बीच में 50 पे नहीं अटक रहा है, 70 पे नहीं अटक रहा है, 80 पे नहीं अटक रहा है, 99.9 में भी नहीं अटक रहा है, डायरेक्ट 100 पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? 100 पे जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने बोला ठीक है भाई, आप आ गए वहां पे।
आने के बाद में उस व्यक्ति ने बोला ठीक है तो तू छोटा मोटा काम कर ले यार, यहाँ पे कहीं पे टोकरे उठा ले, वहां डाल दे, वहां से कहीं वो मिट्टी उठा दे, पत्थर उठा दे, वहां डाल दे। उसने डालना शुरू कर दिया। बोले ऐसा करते 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 बोले मैनेजर साहब एक बार मेरे को मिला तो दो आपके साहब से। यार कैसे भाई, जुगाड़ तो करना पड़ता है ना, भगवान से मिलने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। फुकड़ में कोई जाएगा क्या भगवान से मिलने के लिए? जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साहब, जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधुओं के मुख से दी हुई वाणी सुननी पड़ेगी। जब तक के नहीं सुनोगे तब तक के आपको कोई, आप अकेले नहीं जा सकते हो। अगर किसी ने सोचा, बहुत बड़े आजकल लोग बोलते हैं यार हम ही भगवान है और हम ही भगवान के पास जाएंगे, दूसरा हमारे बीच में कोई रिलेट नहीं करता, कोई मतलब नहीं इनका। इसलिए हमको भगवान के भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। वही धक्का देते हैं आपको। जिस प्रकार से ट्रेन में देखा आपने कभी यहाँ पे वीटी में देखा, वीटी स्टेशन में फ्लोरा फाउंटेन से लेके शाम को 5 बजे के बाद में आप चले जाइए अपोजिट डायरेक्शन में, आप बराबर वीटी जाके पहुंच जाओगे धक्के मारते मारते। इस प्रकार से गलती होती। इसी प्रकार से भगवान, एक इंसान चाहे वो कैसा भी हो, वो अगर भक्तों के संग में आता है तो भक्त भी उनको धक्का मार मार के ठोक पीट के वहां तक के ला के छोड़ देते हैं कि उसका विश्वास जग जाता है। तो यह व्यक्ति, उसमें एंट्री मिल गई उसको। एंट्री मिलने के बाद में बोलता है यार मेरे को मिला तो दो एक बार। भाई बोले चल यार 15 दिन से बोल रहा है बच्चा मिलने के लिए, तो मिला देते, कोई बात नहीं। तो थॉमस अल्वा एडिसन के पास में गए, मैनेजर गया। मैनेजर बोला साहब एक आदमी है 15 दिन से अपने यहाँ पे, ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर मिट्टी ढो रहा है, यहाँ पे कर रहा है, इसकी बहुत इच्छा आपसे मिलने के लिए। अब थॉमस अल्वा एडिसन के पास में गए भाई साहब। जाने के बाद में बोलते हैं यस जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम? बोलते माय नेम इज सी बैन। बोले मिस्टर सी बैन, वेरी नाइस, व्हाट यू वांट? बोले आई वांट टू मेक अ पार्टनरशिप विथ यू। बोले सर आर यू फुल? बोले मेरे साथ पार्टनरशिप करना है? थॉमस अल्वा एडिसन हंसने लगे और मैनेजर को बोलते जाओ इसको कहीं और काम पे लगा दो। ठीक है, काम पे लगा दिया उसको वहां पे। उतना बोलने के बाद में बस फिर भी ये व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मुझे ये जो तुमने काम दिया मैं उसमें खुश हूं। खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज वर्क, क्योंकि उनका गोल बहुत बड़ा था। कैसा था गोल? बहुत बड़ा था। गोल हमारा बड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी नौकरी करो, कैसी भी करो, ऐसी करो वैसी करो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भक्ति करके हमने भगवान के धाम निकलना जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? कि ये टेम्पररी सुख जहां हम पा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि अगर टेम्पररी वर्ल्ड है तो शाश्वत वर्ल्ड भी, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, उसी के लिए हमको बनाया गया है। ये मनुष्य शरीर उसी के लिए दिया गया है ताकि शाश्वत सुख मिले, दुख ना मिले। इसके लिए शरीर बना गया। आई शुड यूटिलाइज दिस माय ह्यूमन फॉर्म इन द सर्विस ऑफ हिज लॉर्डशिप्स। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति गया। जाने के बाद में फिर कुछ दिन तक करने लगा। तो उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया था, दैट वाज अ डिक्टाफोन। क्या था वो? अभी ये डिक्टाफोन हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी यूज किया था, क्योंकि उनको ये भगवत गीता ट्रांसलेट करनी थी, शास्त्र ट्रांसलेट करने थे। तो क्या करते, लिखते लिखते कई बार टाइपराइटर केवल तीन घंटे सोते थे रात को, और उसके पूरा समय जो था उनका, पूरा समय उन्होंने अपना शास्त्रों को ट्रांसलेट करने में लगा। तो यहाँ पे वो व्यक्ति, उन्होंने डिक्टाफोन का इन्वेंशन किया। अभी डिक्टाफोन का भाई प्रोडक्शन हुआ तो उसका मार्केटिंग तो होना ही चाहिए। तो उनके कंपनी में मार्केटिंग की टीम भी थी, बहुत बड़ी मार्केटिंग मैनेजर, बड़े वाले मैनेजर, छोटे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और उनकी कुछ टीम थी कि जो शहर में जाके उस नया वाला इन्वेंशन जो डिवोर्स किया था उन्होंने, उसको मार्केट करने के लिए। तो वहां पे चले गए, और जाने के बाद में उन्होंने मार्केटिंग किया, मगर कोई खरीद ही नहीं रहा था, कोई खरीद ही नहीं रहा था उसको। तो वहां उसको पता चला, उस व्यक्ति को इसने बोला कि साली किस्मत एक ही बार दस्तक देती है। क्या बोला उन्होंने? किस्मत एक ही बार दस्तक देती है लाइफ में, किसी के ग्रैब करो उसको, अचीव कर लो, खींचो। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी ऐसी बार बार हमको देती है कभी कभी, मगर हमने, जब हम नियम पालन करते पूरे भगवान की भक्ति में आके, तभी वह दस्तक देती है। और एक बार आपको कभी कभी भगवान बुला लेते हैं कि चल भाई उठ जा, खड़ा हो जा, मैं तैयार हूं। अगर वहां हमने अगर घुटने टेक दिए तो खत्म कहानी। बोलते आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने, इन भाई साहब ने वहां पे गए, उन्होंने सिर्फ सुन लिया कि इनकी जो मार्केटिंग टीम है, ये मार्केटिंग टीम इसको बेच नहीं पा रही है, आई शुड ग्रैब दिस चांस। वो सीधा गया किसके पास में? थॉमस अल्वा एडिसन के पास में। सर प्लीज गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, आई विल डू द मार्केटिंग ऑफ दिस योर प्रोडक्ट। अभी अंदर में पूरा
100%, मैं आपको बता रहा हूं, नॉट 99.9%, नॉट 50%, डायरेक्ट जीरो में से काटा सीधा जा रहा 100% के ऊपर फर्म फेथ। क्या था ये? क्या था? विश्वास। विश्वास और विश्वास, विश्वास के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। तो विश्वास आदमी को किस प्रकार से बदल देता है देख लीजिए। तो यह व्यक्ति गया और उसके बाद में उसने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर जिद थी। क्या थी? जिद थी अंदर कि मेरा प्रोडक्ट जाना ही चाहिए। जब ऐसा जाता है मेरा प्रोडक्ट तो सच में चला जाता है। हमारे भक्त भी जब मैराथन आता है उस समय ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि ये किताबें जो हम भगवान की बांट रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कि ये मेरा नहीं है उसमें श्रेय। ये वहां पे भगवान से आशीर्वाद लेके चले जाते हैं और तब डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे फेथ के साथ में। तब उनकी सारे बुक यहां पे आज, इसीलिए प्रभुपाद की जो किताबें हैं, भगवत गीता है एज इट इज, आज तकरीबन नहीं कहीं तो भी 80% लोगों के घर में पहुंच चुकी है। 80%, क्योंकि बिकॉज जो बांटने वाले थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके अंदर में पूरा भगवान के प्रति विश्वास था। यह व्यक्ति गया, उसने पूरा जो प्रोडक्शन था अच्छे तरीके से सेल किया। सेल करने के बाद में फिर आया, बोले साहब आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा बिक गया है। बोले वेरी गुड, आई विल मेक यू द चीफ मैनेजर। बोले आई डोंट वांट टू बिकम अ चीफ मैनेजर, मेरा लक्ष्य एक ही है, मुझे अभी बाकी टेम्पटेशन मत बताओ कि ठीक है मैं आपको यहाँ पे टाटा बिरला बना देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बना देता हूँ। भक्त बोलता है हमको यहाँ पे शाश्वत सुख या अशाश्वत सुख नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, हमको यहाँ का कोई बड़े वाले किसी अमीर का सुख नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए। क्या चाहिए? शाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख चाहिए। इसी प्रकार से ये बंदे बोला कि बोले ठीक है हमको मैनेजर नहीं चाहिए साहब, मैं पहले ही बोला था, मेरा पहले दिन, मेरे जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिला था मैंने बोला था आई वांट टू बिकम योर पार्टनर। बोले आपका अगर ये माल बेचना है तो आप इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखिए कि प्रोड्यूस बाय थॉमस अल्वा एडिसन एंड मार्केटेड बाय सी बर्न, मार्केटेड बाय सी बर्न। बोले आई बिकम योर पार्टनर। यहां पे इस प्रकार से ये पार्टनर बन चुका है। देखिए कहां से वो आदमी आया, कहां तक के गया, और लास्टली ही बिकम द पार्टनर। तो ये ऐसा फुल फेथ होना चाहिए। इस प्रकार से फेथ अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का भगवान नरसिंह देव के ऊपर फेथ था, 100%। कैसा फेथ था? नॉट 0 and 99, नॉट 95, नॉट 99.9, बट 100%, 100% फेथ। इसीलिए वो यहां पे बन चुके थे। यही वो व्यक्ति, उसने पार्टनरशिप हासिल कर ली।